जय हिंद बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इन एनिमल्स क्या करेंगे बच्चों? एनसीईआरटी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, फिल इन द blanks. Fill in the blanks का फर्स्ट क्वेश्चन, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन humans are blank blank and simply or blank blank and blank। ठीक है, क्या बोला गया? द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। तो हमें क्या करना है, ह्यूमन में हमारी यानी कि हमारे मानव में, इंसानों में क्या होता है, न्यूट्रिशन में कुछ स्टेप होते हैं। तो न्यूट्रिशन के मेन स्टेप को लिखना है। कौन कौन सा होता है? पहला इंजेशन, INGESTION। इंजेशन के बाद डाइजेशन होता है, ठीक है, DIGESTION। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्पेलिंग एकदम ध्यान रखिएगा, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। जी के बाद ई है बच्चों। फिर है एसिमिलेशन, मिलेशन, ASSIMILATION। एंड लास्ट में आता है ईजेशन। ठीक है, आंसर क्लियर है यहाँ तक? चलिए बी नंबर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी is blank। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि हम इंसान के शरीर में सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड किसे बोला जाता है? तो वो होता है बच्चों लीवर, LIVER। लीवर हमने पढ़ा था, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। इसको मिटा दो। चल सी में द स्टमक releases hydrochloric acid and blank which act on food। ये क्वेश्चन है, बोला गया द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ब्लैंक विच एक्ट ऑन फूड। तो हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा एक और चीज़ को निकालता है, रिलीज करता है,
जो फूड पर अपना एक्ट करते हैं, काम करते हैं, वो है डाइजेस्टिव, DIGESTIV, डाइजेस्टिव, JUICES, डाइजेस्टिव जूसेस। क्या है बच्चों? डाइजेस्टिव जूसेस। क्लियर है? जहां जहां ब्लैंक है वहां वहां आंसर है। इसको मिटा तो ये नंबर। डी नंबर में द इनर wall of small intestine has many finger like outgrowth are blank। तो डी में बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वाल है उसके पास बहुत सारा मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड विलाई, VILLI, विलाई। हमने पढ़ा था फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, है ना, इस तरीके से विलाई होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वाल पे, अंदर वाले भाग। इसको मेरा तो बच्चों लीवर। क्लियर है? लास्ट में है कि अमीबा digests its food in blank। तो अमीबा हमने पढ़ा था सिंगल सेल एनिमल जो कि डाइजेस्ट करते हैं अपने फूड को। कहाँ पर? अमीबा के अंदर में फूड वैक्यूल बन जाता है, तो फूड वैक्यूल के अंदर फुल स्टॉप, फूड, FOOD, फूड, VACUOLE, वैक्यूल। क्लियर यहां तक? चलिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें ट्रू और फॉल्स करना है। देखिए, अभी फिल इन द ब्लैंक सब आपने किया, तो अभी आप इसको लिख रहे होंगे, है ना। तो आप कुछ जो ब्लैंक है, जो खाली भरने वाली जो चीज़ें हैं, उसको आप केवल उसका आंसर लिख लीजिए अभी रफ पर, है ना। या फिर आप उसको बुक में भर सकते हैं पेंसिल से, नहीं तो फिर बाद में जब आप वीडियोस लेक्चर ख़त्म हो जाएगी तब आप इसको पॉज करके अच्छे से आप इसका नोट्स बनाइएगा। क्लियर है? अभी सिर्फ ब्लैंक में जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से लिख लीजिए, या तो बुक में पेंसिल से या तो पेन से कॉपी पर। T if the statement is true। टिक करना है, टी, कैपिटल टी, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। यदि स्टेटमेंट सही है तो टी लगाएंगे, एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। यदि फॉल्स रहेगा, गलत रहेगा स्टेटमेंट, तो कैपिटल एफ। पहला, ए डाइजेशन ऑफ starch starts in
द स्टमक। देखिए ये जो दिया गया है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक, ये एक स्टेटमेंट है। तो आपको क्या ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग टी और एफ लिखना है। तो देखिए ये तो स्टार्च का जो डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है स्टमक, तो ये गलत है। तो लिखेंगे ब्रैकेट में एफ। ठीक है। बी में बच्चों, द टंग helps in mixing food with saliva। तो टंग जो होते हैं ना, यानी जो हमारे पास जीव है, वो क्या करते हैं, हेल्प्स करते हैं इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। हमारी मुंह की जो सलाइवा है, लार है, उसके साथ मदद करते हैं हमें, है ना, फूड को मिक्स करने में। तो ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी। टी का मीन्स ट्रू सही, एफ का मीन्स फॉल्स यानी गलत। सी, द गॉल ब्लैडर टेम्पोरेरीली स्टोर्स बाइल। तो हमारे पास जो गॉल ब्लैडर है, सेक लाइक स्ट्रक्चर, वो टेम्पोरेरीली कुछ देर के लिए स्टोर करते हैं किस चीज़ को, बाइल, है ना, बाइल जूस स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। तो ये ट्रू है। क्लियर यहाँ तक। इसको मिटा दीजिए। सी के बाद लिखेंगे डी। कहा रहा है कि बच्चों द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक टू bring back to swallowed grass into their mouth and chew it for some time। ये लिख लिया बच्चों, फॉल्स इसमें ए में। चलिए देखिए ये बोल रहा है कि द रूमिनेंट, रूमिनेंट वैसे एनिमल को बोलते हैं जो केवल घास खाते हैं, ग्रास, जैसे काउ, बफेलो, सीप, गॉट। ये ब्रिंग बैक करते हैं मतलब वापस भेजते हैं, है ना, लाते हैं टू swallowed ग्रास, जो भी इन्होंने घास खाया है, into their माउथ, अपने माउथ में, एंड chew it फॉर सम टाइम, और उसे कुछ देर तक चिबाते हैं, है ना। जैसे हमने काव में देखा था कि जो भी कुछ खाया है वो जल्दी जल्दी खाया, निगल लिया, रूमेन में गया, रूमेन से वापस आता है माउथ में, चबाते हैं वो। ये भी ट्रू, मतलब सही। अब वो फॉल्स यदि हो गया है, अब आते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि टिक, टिक मतलब इस तरीके से हमें मार्क करना है द करेक्ट आंसर इन
for each of the following, for each of the following। तो हमें सही का टिक लगाना है। पहला, फैट इज completely digested in। फैट जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं इन, किस में? ऑप्शन दिया है, पहला स्टमक, दूसरा ऑप्शन है माउथ, तीसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फिर है हमारा सी नहीं बच्चों, तीसरा रोमन में लिख रहे हैं हम, फिर चौथा में है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये चार ऑप्शन है, स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमें मार्क करना है सही। तो फैट का डाइजेशन कंप्लीट होता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। बी में वाटर फ्रॉम द undigested food is absorbed mainly in the। ऑप्शन है स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, चौथा है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस क्वेश्चन में का मतलब है कि वाटर जो पानी होते हैं फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द। जो भी हमने खाया है ना, वो कुछ फूड अनडाइजेस्टेड हो गया, कुछ फूड होते हैं जो बच जाते हैं, उससे वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो पानी सोखता कौन है? अनडाइजेस्टेड फूड से, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, स्टमक, फूड पाइप यानी ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और चौथा है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन ही वैसा साइट है जो फूड वाटर क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेता है। तो सही आंसर इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब आते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन। क्लियर हो रही है? चल, स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में। चौथा है बच्चों, मैच आइटम्स ऑफ कॉलम आई with given those of column 2। तो कॉलम ए में कुछ आइटम है, कॉलम बी से उसको क्या करना है, मैच करना है। लेकिन मैच करने का तरीका हमने बताया है कि सामने लिखना है आंसर। पहला देखिए, कॉलम
आई यानी कि फर्स्ट, इसमें दिया है कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, इसमें कंपोनेंट ऑफ फूड दिए हुए हैं। कॉलम 2 में प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन मतलब डाइजेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, पहला है इसमें कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है इसमें प्रोटीन, तीसरा दिया हुआ है फैट। तो कार्बोहाइड्रेट का जब कंप्लीट डाइजेशन होगा तो क्या बनता है, हमने पढ़ा है ग्लूकोज, जो कि एक सिंपल शुगर कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका आंसर क्या होगा, शुगर। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट बच्चों आंसर लिख रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फैटी एसिड ग्लिसरॉल दिया हुआ है, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। प्रोटीन है तो प्रोटीन का अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, फैट जब कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है, टूटता है, तो बनेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, आंसर क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट के सामने शुगर, प्रोटीन के सामने अमीनो एसिड, फैट के सामने फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में व्हाट आर विलाई, विलाई क्या है। नेक्स्ट इसी में है व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विलाई क्या है, वाटर विलाई सबसे इसका पहला आंसर। इसका देते हैं हम लोग ANS। आंसर लिख के अब हम आंसर देंगे, लिखेंगे कि विलाई, ऐसे लिखिए बच्चों, द विलाई आर द millions of tiny finger like projection ठीक है, विलाई क्या है, द विलाई आर द मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। अब इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दियर लोकेशन। अब हमें इस बताना है कि कहाँ होते हैं ये। तो लोकेशन में LOCATION, लोकेशन लिख के लिखिएगा आगे कि विलाई आर प्रेजेंट ऑन इनर wall of small intestine, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे ये होते हैं। लोकेशन हो गया, अब आता है फंक्शन, क्या काम करते हैं। फंक्शन में लिखिएगा कि विलाई
will I give a large surface surface area to small inner wall, inner surface of small intestine for better absorption. बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट होता है। तो फंक्शन मतलब इसका काम है कि विल आई गिव ए लार्ज सरफेस एरिया टू इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर बेटर FOR फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। तो विलाई का काम क्या था? इनर वॉल जो इनर सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसको बहुत बड़ा लार्ज सरफेस एरिया देना ताकि और अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके, है ना। किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन हो सके बच्चों? जितनी भी डाइजेस्टेड फूड हैं, है ना, वो कहाँ हो जाए? ब्लड में जाए, एब्जॉर्ब होते चले जाए। क्योंकि इनर सरफेस में क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का ब्लड है, फ्लो हो रहा है। ये आंसर क्लियर है? हर एक पॉइंट को धीरे धीरे अच्छे से लिखना है, उसके बाद इसको मेमोराइज कर लेना है, अच्छे से देख लेना है। पहले लोकेशन फिर फंक्शन। सिक्स नंबर में क्वेश्चन में है कि वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर का कि बाइल कहाँ पर प्रोड्यूस्ड होते हैं, कहाँ बाइल बनते हैं। फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के बाद कि व्हाट कंपोनेंट ऑफ फूड, या यहाँ व्हाट की जगह क्या होगा बच्चों? विच मतलब कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड डज ईट हेल्प टू डाइजेस्ट। कि कौन सा फूड का कौन सा कंपोनेंट को ये डाइजेस्ट होने में मतलब पचाने में हेल्प करते हैं? कौन? बाइल। ठीक है, तो पहले बाइल कहाँ बने, फिर बताना है कि फूड का कौन सा कंपोनेंट को ये डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ANS आंसर में लिखेंगे कि द बाइल is produced in liver। बाइल कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं? लीवर में। पहला क्वेश्चन मार्क तक आंसर क्लियर है। दूसरा पार्ट है कि कौन सा कंपोनेंट, तो बाइल हेल्प्स इन द फैट डाइजेशन। बाइल जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं लीवर में, वो बाइल क्या है? एक जूस है, वाटर लिक्विड, तो वो हेल्प करते हैं इन द फैट डाइजेशन, यानी कि
फैट के डाइजेशन में, अब देखिए FAT फैट क्या है, फूड का कंपोनेंट है, इसे डाइजेस्ट करने में मदद कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? 6 नंबर। चलिए 7 नंबर में लिखिएगा कि नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपको क्या करना है बच्चों, लिखिएगा। कार्बोहाइड्रेट के टाइप का आपको नाम बताना है। उसके आगे देखिए क्या बोल रहा है, दैट, जो कि, दैट मीन्स जो कि, दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स, रूमिनेंट के द्वारा जो डाइजेस्ट हो जाता हो, बट नॉट बाय ह्यूमन बींग्स, नॉट बाय ह्यूमन बींग या ह्यूमंस। ठीक, फुल स्टॉप यहाँ तक हो गया कि रूमिनेंट यानी काव के द्वारा कार्बोहाइड्रेट जो नाम दे रहे हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट हम इंसानों के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसका नाम बताना है। इसके बाद हमें इसके पीछे का रीज़न भी देना है कि क्यों रूमिनेंट के द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन ह्यूमन के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है। गिव द रीज़न, REASON, रीज़न ऑल्सो, हमें इसका कारण भी बताना है। रीज़न मीन्स कारण। लिखना है यहाँ पे, cellulose is the type of carbohydrate that can be digested by ruminants। वो सेलुलोज ही नाम है बच्चों, नेम की जगह क्या लिखा हमने, सेलुलोज। तो सेलुलोज ही है कार्बोहाइड्रेट का टाइप जो रूमिनेंट के द्वारा डाइजेस्ट होता है, बट नॉट बाय ह्यूमंस। क्योंकि, बिकॉज, रीजन लिख रहा हूं आगे, देखिएगा, बिकॉज humans have no cellulose digesting bacteria। तो जो रीजन है वो यहाँ है, ह्यूमंस हैव नो, ये एच है बच्चों, हैव नो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। तो हम इंसानों के पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया नहीं होते। हमने पढ़ा था रूमिनेंट यानी काव जो घास खाते हैं, ग्रास, ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, कार्बोहाइड्रेट।
जो हम लोग नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों में पचेगा ही नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन, ये आंसर क्लियर है बच्चों? चलिए, why do we get instant energy from GLUCOSE, ग्लूकोज? क्वेश्चन ये है कि जब कभी भी देखते होंगे, जब हम कभी थक जाते हैं, है ना, या फिर हमें भूख लगने लगती है, या फिर कभी भी हम गर्मी के सीजन बहुत ज़्यादा, तो बच्चों देखते होंगे हम लोग ग्लूकोज को ही क्यों खाते हैं। यहाँ ग्लूकोज दो तरह से मीनिंग आप हो सकता है। एक ग्लूकोज बच्चों जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ना, जो फूड में प्रेजेंट होता है, स्टार्च वगैरह। एक ग्लूकोज जो ग्लूकॉन डी है, ग्लूकोज बोलते हैं ना, क्योंकि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। तो बोला गया है कि वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट मतलब तुरंत, हमें ग्लूकोज से तुरंत एनर्जी क्यों मिलती है, इसके पीछे कारण क्या है? तो आंसर में लिखेंगे कि ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, ठीक है, विच is quickly absorbed to body cells for energy production. फुल स्टॉप। ग्लूकोज जो है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विच इज क्विकली एब्जॉर्ब मतलब सोख लेता है, टू द बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी सेल्स क्या करती है, बॉडी सेल में जो ग्लूकोज होते हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसीलिए ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना। जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। सो अब यहाँ फुल स्टॉप नहीं दिएगा। सो वी गेट इंस्टेंट, INSTANT, इंस्टेंट मतलब एकदम तुरंत, क्विकली, एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, फुल स्टॉप। अब ये आंसर कंप्लीट। अब आते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों, क्लियर यहाँ तक? देखिए क्या बोल रहा है यहाँ 9 नंबर में, बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन। तो डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा पार्ट जो है वो इन्वॉल्व्ड है, किस में इन्वॉल्व है? देखिए ऑप्शन दिया है हमारे पास,
एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का एब्जॉर्प्शन में कौन सा पार्ट होता है इन्वॉल्व, यहाँ पे लिख देना है। फिर है च्यूइंग ऑफ फूड, खाना जब चबाते हैं तो उसमें कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है। फिर सी में किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है। डी में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कौन सा पार्ट में होता है। लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, कौन सा पार्ट होगा। तो फूड का एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। डाइजेस्टिव कैनाल का मतलब एलिमेंट्री कैनाल बच्चों, है ना। तो इसका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट कंप्लीट। सेकेंड, च्यूइंग ऑफ फूड, च्यूइंग मतलब चबाना, तो फूड को कहाँ चबाते हैं, बकल कैविटी में, है ना। फूड को बकल कैविटी में, या कभी कभी यहाँ माउथ भी लिखते हैं, है ना, माउथ भी लिख सकते हैं आप। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारा कहाँ जाता है, कोई भी आप खाना खाते हो फूड, तो पेट में गया वो स्टमक में, वहाँ बैठा हुआ है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बैक्टीरिया को मार देते हैं अगर वो फूड में है तो लिखिएगा हाई स्टमक। हमें पार्ट बोलना है तो लिखेंगे स्टमक। फिर है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, फेसेस का मतलब पूप या स्टूल, ये बनते कहाँ है, फॉर्मेशन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर यहाँ तक। चलिए आते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस between nutrition in amoeba and human being, या फिर human being and amoeba। तो हमें एक समानता बतानी है ना। वन सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी मतलब समानता, क्या समान है किसके बीच में, तो बिटवीन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग एंड अमीबा, तो हम इंसान और ह्यूमन अमीबा के बीच में क्या समान है, सिमिलैरिटी। दूसरा एंड वन
डिफरेंस बताना है और अंतर ही बताना है। एक आंसर में लिखेंगे सिमिलैरिटी। लिखिएगा कि बोथ, बोथ मीन्स दोनों में, इन कोमा देखिए इन ह्यूमन बींग्स, एस लगाइएगा बच्चों, ह्यूमन बींग्स में, एंड अमीबा हैव digestive JUICES juices which breaks complex food into simpler food। तो हम इंसान हो या अमीबा हो, सिंगल सेल एनिमल, दोनों के पास डाइजेस्टिव जूस है ना, विच ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड, जो कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में तोड़ देते हैं। ये इसकी सिमिलैरिटी है। फिर आता है डिफरेंस। लिखिएगा इसमें एरो देके कि ह्यूमन बींग्स do not have digestive system। ह्यूमन बींग्स हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ क्या लिखा गया है, डू नॉट, तो ये गलत है। लिखिएगा बच्चों हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन बट अमीबा हैज नो डाइजेस्टिव सिस्टम, फुल स्टॉप। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन बींग्स हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, बट अमीबा हैज नो डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास माउथ और एनस है, लेकिन अमीबा में माउथ एनस फिक्स्ड नहीं है, नहीं होते हैं। अब बच्चों ये हमारा कंप्लीट हुआ 10 नंबर। आते हैं 11 नंबर में। यहाँ से लेके आंसर यहाँ तक है। देखिए 10 नंबर में बोला गया, 11 नंबर में बोला गया है कि कॉलम बच्चों यहाँ दिया हुआ है 1 दिया हुआ है कॉलम, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कॉलम 2। तो 1 कॉलम के आइटम को हमें 2 से मैच करना है, मिलाना है। तो पहला है सलीवरी ग्लैंड, सामने में लिखिएगा सलाइवा सिक्रेशन, ठीक है, सलाइवा निकालते हैं। स्टमक लिखिएगा एसिड रिलीज। फिर है लीवर, लीवर में लिखिएगा पाइल जूस सिक्रेशन, ठीक।
फिर रेक्टम। रेक्टम में क्या होगा? स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इस रेक्टम का एक और होगा बच्चों, इसे में लिखिएगा रिलीज ऑफ फेसेस। नहीं तो रिलीज इसमें नहीं लिखना है, इसमें स्टोरेज ही लिखना है, ठीक है। ए बी सी डी। रेक्टम के बाद है बच्चों हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके लिखना है सामने में डाइजेशन इज कंप्लीटेड। लास्ट में एफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसका हो जाएगा बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसी का एक और होगा रिलीज ऑफ FAECS फिजिस। लार्ज इंटेस्टाइन के ये दोनों हो गए। इसके सामने सामने आंसर लिखना है। आपको बुक में मिलाने नहीं है पेंसिल से, लेकिन फेयर नोट्स में इसे आप सामने सामने अच्छे से लिखेंगे। चलिए, ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन में दिया गया है डायग्राम।
यही है बच्चों डायग्राम, एनसीईआरटी की फिगर है ये, है ना। तो हमारा जो है दिया गया है ये डायग्राम, इसको हमें क्या करना है, लेबलिंग करना है, बताना है कि क्या कौन कहाँ है, ठीक। तो यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये बच्चों स्टमक क्या है, ये है 12 नंबर क्वेश्चन, ये स्टमक है। ये है बच्चों पेनक्रियास, ठीक। ये जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। फिर यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। फिर बीच में जो देख रहे हैं ना ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दिख रही है आपको, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर। ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं रेक्टम, जो अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर जमा रहता है, इस किसके थ्रू निकलता है, एनस के जरिए। ये है बच्चों एनस। तो स्टमक, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बीच में रेक्टम, एनस, और यहाँ पर गॉल ब्लैडर, क्लियर है। ये जो है ना ये इसको हम बोलते हैं डक्ट, DUCT, डक्ट। डक्ट को अभी नहीं समझना, डक्ट सिंपल समझिए कि जो लीवर से बाइल जूस आते हैं वो इसी के जरिए आते आकर के यहाँ पर स्टोर रहते हैं, जमा रहते हैं। अब स्टमक के ऊपर क्या रहता है बच्चों, हम जानते हैं फूड पाइप, ईसोफेगस, उसी के जरिए फूड स्टमक में आता है, फिर इसके होते हुए यहाँ से फूड कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज में, है ना। पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर से क्या रिलीज होता है, जूस। 12 नंबर क्लियर है। थर्टीन नंबर में क्वेश्चन है कि कैन वी सरवाइव, सरवाइव का मतलब होता है जिंदा रहना, तो कैन वी सरवाइव ओनली ऑन ग्रास, या ऐसे लिखिए रॉ कोमा लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास, क्वेश्चन मार्क है। डिस्कस, DISCUSS। तो चलिए हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या हम सभी जिंदा रह सकते हैं केवल और केवल किस पर, रॉ, कच्चे, कच्ची चीज़ों पर, जो कच्चा हो, पका हुआ ना हो, लीफी वेजिटेबल, जो हरी भरी सब्जियां हैं जैसे, है ना, लीफ पत्तेदार सब्जियां वेजिटेबल, और ग्रास मतलब घास पर। तो क्या हम केवल कच्ची चीज़ों को खाकर जिंदा रह सकते हैं, क्या हम सिर्फ पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, क्या हम केवल घास खाएं रूमिनेंट एनिमल की तरह तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं, आंसर है नहीं। आंसर में लिखिएगा नो कोमा वी कैन नॉट survive
ऑन आर, ऐसे लिखिए ओनली ऑन रॉ मतलब कच्चे पर, कच्चा LEAFY लीफी वेजिटेबल पत्तेदार सब्जियां और ग्रास। अब जिंदा क्यों नहीं रह सकते, कारण लिखिएगा बिकॉज वी डू नॉट हैव cellulose digesting bacteria which digest cellulose present in grass और leafy vegetables। हम इसीलिए नहीं खाकर जिंदा रह सकते हैं क्योंकि वी वी डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, विच डाइजेस्ट सेलुलोज प्रेजेंट इन ग्रास और लीफी वेजिटेबल। तो ये बैक्टीरिया किसको डाइजेस्ट करेंगे, सेलुलोज को। कहाँ होते हैं सेलुलोज, इसी रॉ ग्रास लीफी वेजिटेबल में, है ना। वो हमारे पास नहीं होते हैं, वो काव बफेलो सीप गॉट बकरियां गाय भैंस में होती है, रूमिनेंट एनिमल में, है ना। तो ये बैक्टीरिया उनमें है, हमारे अंदर नहीं है, इसीलिए हम इनको केवल और केवल खाकर जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि ये डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होते ठीक से। आंसर क्लियर है यहाँ से यहाँ तक, फुल स्टॉप। ये ऐसे बच्चों चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए, सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।